दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लीडर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स की सोच को बदल दिया है। इस किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। अब आप सोच रहे होंगे कि पावर क्यों जरूरी है। देखिए, जिंदगी में चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या पर्सनल रिलेशंस, हर जगह पावर डायनामिक्स चलते हैं। पावर मतलब सिर्फ रूल करना या दूसरों पर हुकूमत जमाना नहीं होता। पावर का असली मतलब है सिचुएशंस को समझना, सही डिसीजंस लेना और लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप पावर के रूल्स नहीं जानते तो आप जिंदगी की गेम में बार बार हारेंगे, और अगर आप इन रूल्स को समझ गए तो आपके पास वो ताकत होगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, लोगों का रिस्पेक्ट कमा सकते हैं और खुद को हर सिचुएशन में संभाल सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के पहले 10 लॉज को डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये लॉज सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें समझकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करना ही असली गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर लॉ। एक, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने मास्टर से आगे मत निकलो। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। आपके ऊपर एक सीनियर है, बॉस, मैनेजर या कोई मेंटर। अब अगर आप अपनी स्किल, टैलेंट या स्मार्टनेस इस तरह से दिखाएंगे कि आपका बॉस इनसिक्योर फील करे, तो क्या होगा? साफ है, चाहे आप कितने भी कैपेबल हों, वो आपको सपोर्ट करने की बजाय आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। यही है इस लॉ का सार। नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने से ऊपर वाले इंसान की चमक को डल मत करो। रॉबर्ट ग्रीन एक एग्जाम्पल देते हैं। लुई बटेटिव वॉबू के कोर्ट में एक बहुत ही टैलेंटेड मिनिस्टर था, निकोलास फुके। उसने अपने टैलेंट और लग्जरी दिखाने के लिए एक बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की। पूरा पेरिस इंप्रेस्ड हो गया। लेकिन किंग लुई को लगा कि यह आदमी उससे ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर हो रहा है। नतीजा, अगले ही दिन फुके को अरेस्ट कर लिया गया और वो जिंदगी भर जेल में रहा। यानी अगर आप अपने मास्टर को ओवरशैडो कर देंगे तो आपका डाउनफॉल ऑलमोस्ट तय है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? ऑफिस में अगर आप अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट सॉल्यूशन निकालते हैं तो कोशिश कीजिए कि क्रेडिट उसी को दें। शो कीजिए कि आपकी सक्सेस उसकी गाइडेंस की वजह से है। इससे बॉस सुरक्षित महसूस करेगा और आपको आगे पुश करेगा। बिजनेस में अगर आप किसी सीनियर पार्टनर या इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस को पब्लिकली एक्नॉलेज करें। पर्सनल रिलेशंस में भी कभी कभी लोगों को यह फील कराना जरूरी है कि वो कंट्रोल में हैं, वो ही सुपीरियर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी टैलेंट छुपाए। टैलेंट को दिखाइए, पर एक लेयर में शाइन कीजिए, लेकिन अपनी चमक को इस तरह यूज कीजिए कि सामने वाला इनसिक्योर ना हो, बल्कि प्राउड फील करे कि आप उसके साथ जुड़े हैं। बॉटम लाइन, पावर गेम में सर्वाइवल सिर्फ आपकी स्किल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दूसरों की साइकोलॉजी को कितना समझते हैं। और याद रखिए, कभी भी अपने मास्टर से आगे निकलने की कोशिश मत कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले पावर प्रिंसिपल की ओर। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे और दुश्मन हमेशा हमें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यह सोच अधूरी है। सच ये है कि कई बार दोस्त हमें धोखा देते हैं और दुश्मन हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। अब सोचिए, जब कोई आपका बहुत करीबी दोस्त आपके साथ काम करता है तो उसके अंदर जेलसी या कंपटीशन की भावना जल्दी पैदा हो सकती है, क्योंकि दोस्त आपको बराबरी पर देखना चाहता है। और जब आप आगे निकलने लगते हैं तो कई बार दोस्ती के पीछे छिपा हुआ ईगो सामने आ जाता है। नतीजा, वही दोस्त आपके खिलाफ जा सकता है। दूसरी तरफ एक दुश्मन
जो कभी आपका विरोधी रहा है, अगर आपके साथ जुड़ता है तो वो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसे अपनी इमेज सुधारनी होती है और यह दिखाना होता है कि अब वो सच में बदल गया है। हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने अपने कैबिनेट में कई ऐसे लोगों को शामिल किया जो पहले उनके पॉलिटिकल एनिमीज थे। लोग हैरान थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन लिंकन को पता था कि दुश्मन अगर उनके साथ होंगे तो वो दुगनी एनर्जी से काम करेंगे ताकि साबित कर सकें कि वो वाकई लॉयल हैं। और यही हुआ, उनकी लीडरशिप और मजबूत हो गई। प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में किसी दोस्त को हायर करने से पहले सोचिए, क्योंकि दोस्त प्रोफेशनली बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता है। बिजनेस में दोस्तों के साथ पार्टनरशिप रिस्की हो सकती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लियर रूल्स हमेशा रखें। एनिमीज को हैंडल करते वक्त अगर आपको मौका मिले कि किसी पुराने विरोधी को साथ लाने का, तो केयरफुली ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। कई बार वही लोग आपके सबसे मजबूत सपोर्टर्स बन जाते हैं। बॉटम लाइन, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर भी करना खतरनाक है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। इमोशंस को अलग रखकर सोचना सीखिए। पावर की गेम में कभी सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। अब हम आते हैं अगले प्रिंसिपल पर। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपनी मंशा कभी पूरी तरह जाहिर मत करो। सोचिए दोस्तों, आप किसी गेम में खेल रहे हैं। अगर आपके ओपोनेंट को पहले से पता चल जाए कि आप अगला मूव क्या करने वाले हैं, तो क्या होगा? साफ है, वो आपको आसानी से रोक देगा और आप जीत नहीं पाएंगे। यही प्रिंसिपल लाइफ और पावर के खेल में भी लागू होता है। अगर आप अपनी इंटेंशंस, अपनी असली प्लान्स सबको बता देंगे, तो लोग या तो आपको रोकेंगे या आपके आइडियाज को कॉपी करके आपसे पहले इंप्लीमेंट कर देंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है मिस्ट्री। जब लोग आपकी असली सोच नहीं समझ पाते, तब वो कंफ्यूजन में रहते हैं, और यही कंफ्यूजन आपको अपर हैंड देता है। एग्जाम्पल लीजिए, स्टीव जॉब्स। जब एप्पल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती थी, तो कभी भी पहले से पूरी जानकारी लीक नहीं की जाती थी। बस इतना बज़ क्रिएट किया जाता कि लोग एक्साइटेड रहें, और जब असली प्रोडक्ट सामने आता तो उसकी इंपैक्ट दुगनी हो जाती थी। अगर जॉब्स पहले से सब कुछ रिवील कर देते, तो कंपटीटर्स उस आइडिया को कॉपी कर लेते और मैजिक खत्म हो जाता। इतिहास से भी देखें, कई राजा महाराजा अपनी स्ट्रैटेजी और असली मकसद छुपा कर चलते थे। अपने दरबारियों को भी सिर्फ उतना ही बताते थे जितना जरूरी हो। नतीजा, वो हमेशा एक कदम आगे रहते थे। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में अगर आप प्रमोशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपनी हर मूव कॉलीग्स को डिटेल में मत बताइए। उन्हें सिर्फ उतना शो कीजिए जितना जरूरी है। बिजनेस में अपना नया आइडिया या डील तब तक पूरी तरह शेयर मत करें जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। पर्सनल लाइफ में कभी कभी अपनी लॉन्ग टर्म प्लान्स सबको बता देना रिस्क होता है, क्योंकि हर कोई आपको जेन्युइनली सपोर्ट नहीं करता। बॉटम लाइन, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, लेकिन हर जगह नहीं। पावर की गेम में थोड़ा सा सीक्रेसी जरूरी है। जब लोग आपके बारे में गेस करते रहते हैं, तो आप उनके दिमाग पर कंट्रोल बना लेते हैं। याद रखिए, अपनी असली इंटेंशंस छुपाकर रखना स्ट्रैटेजी नहीं, सर्वाइवल स्किल है। अब हम आते हैं अगले प्रिंसिपल पर, लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलो। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई बहुत कम बोलता है तो लोग ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। साइलेंस और कम बोलना कई बार वर्ड्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ज्यादा बोलना आपकी वीकनेस एक्सपोज कर देता है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ज्यादा मौका देंगे कि लोग आपकी बातों को ट्विस्ट करें, मिसअंडरस्टैंड करें या आपके खिलाफ यूज करें। इसके उलट, जब आप कम बोलते हैं, तो आपके वर्ड्स का इंपैक्ट बढ़ जाता है। हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज को
लोग साइलेंट कैल कहते थे। वो बहुत कम बोलते थे। एक बार किसी गेस्ट ने उनसे कहा, आज मैं आपसे कम से कम 3 वर्ड सुनूंगी। कूलिज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यू लूज, और चुप हो गए। उनकी यही हैबिट थी, जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलते। नतीजा यह हुआ कि उनकी साइलेंस को लोग विजडम और कॉन्फिडेंस समझने लगे। मॉडर्न वर्ल्ड में भी यही रूल लागू होता है। थिंक अबाउट वॉरेन बफेट। वो भी अननेसेसरी बातें अवॉइड करते हैं और सिर्फ एसेंशियल पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। उनके हर वर्ड की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब्सटेंस से भरे होते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये लॉ कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में, मीटिंग्स या डिस्कशंस में हर डिटेल शेयर करने की बजाय केवल की पॉइंट्स बोलिए। इससे लोग आपकी बात को सीरियसली लेंगे। बिजनेस में, निगोशिएशंस के समय साइलेंस सबसे बड़ा वेपन है। सामने वाला जितना ज्यादा बोलेगा, उतना ज्यादा रिवील करेगा। पर्सनल रिलेशंस में, आर्ग्यूमेंट्स में कम बोलना अक्सर ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि अननेसेसरी वर्ड्स कई बार रिश्तों को खराब कर देते हैं। बॉटम लाइन, वर्ड्स की कीमत साइलेंस से बनती है। जितना आप रिस्ट्रेंट दिखाएंगे, उतना ही पावरफुल और मिस्टीरियस लगेंगे। याद रखिए, लोग साइलेंस से डरते हैं और डर ही पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। अब हम आते हैं अगले प्रिंसिपल पी लॉ 5। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन सब कुछ है, इसे अपनी जान की तरह बचाइए। दोस्तों, सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान के बारे में क्या सोचते हैं जिसकी रेपुटेशन खराब हो चुकी हो? चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लोग उस पर ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। यही पावर का सबसे बड़ा सच है। आपकी रेपुटेशन ही आपकी असली करेंसी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रेपुटेशन एक ऐसा इनविजिबल आर्मर है जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है और अपॉर्चुनिटीज भी देता है। अगर आपकी रेपुटेशन स्ट्रांग है तो लोग आपके एनिमीज की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन वीक ही है तो छोटी सी गॉसिप भी आपको गिरा सकती है। हिस्ट्री से एक एग्जांपल लीजिए, जूलियस सीजर। उनकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उनकी आर्मी और लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, और यही ट्रस्ट उन्हें सत्ता तक ले गया। दूसरी तरफ नेपोलियन की डाउनफॉल की एक बड़ी वजह यह थी कि उनकी रेपुटेशन एक ओवर एम्बिशियस डिक्टेटर की बन चुकी थी। लोग सपोर्ट करना छोड़ने लगे। आज के जमाने में रेपुटेशन और भी क्रिटिकल है। सोशल मीडिया के जमाने में एक छोटी सी मिस्टेक या कंट्रोवर्सी आपकी सालों की मेहनत मिटा सकती है। एक ट्वीट, एक वीडियो या एक गलत स्टेटमेंट वायरल होकर आपकी इमेज को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। अब प्रैक्टिकली ये लॉ कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में अपनी इमेज प्रोफेशनल, डिसिप्लिन्ड और रिलायबल रखें। गॉसिप और नेगेटिव पॉलिटिक्स से दूर रहें। बिजनेस में ब्रांड रेपुटेशन सबसे बड़ा एसेट है। एक बार कस्टमर्स का ट्रस्ट टूट गया तो बिजनेस खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। पर्सनल लाइफ में लोग आपकी रेपुटेशन से ही डिसाइड करते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं। इसलिए हर एक्शन सोच समझ कर करें। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ रेपुटेशन बनाना ही काफी नहीं, उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। एनिमीज हमेशा आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, इसलिए प्रोएक्टिव रहना होगा। किसी अटैक से पहले ही अपनी नैरेटिव कंट्रोल कीजिए। बॉटम लाइन, रेपुटेशन ही आपकी असली आइडेंटिटी है। स्किल्स और नॉलेज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दुनिया आपको आपकी इमेज से जज करती है, इसलिए इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। दोस्तों, इस दुनिया में पावर सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो नजर आते हैं। जो लोग इनविजिबल रहते हैं, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, धीरे धीरे लोग उन्हें भूल जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप अटेंशन खो देते हैं तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल,
जूलियस सीजर। वो सिर्फ एक महान वॉरियर ही नहीं थे, बल्कि एक मास्टर शोमैन भी थे। जब भी वो युद्ध जीत कर लौटते तो पब्लिक सेरेमोनीज को इतना ग्रैंड बनाते कि पूरा रोम उनकी तरफ आकर्षित हो जाता। रिजल्ट, सीजर की इमेज इनविंसिबल लीडर की बन गई और लोगों ने उसे ऑलमोस्ट डिवाइन मानना शुरू कर दिया। मॉडर्न वर्ल्ड में देखिए, इलन मस्क, चाहे टेस्ला हो या स्पेस एक्स, मस्क हमेशा मीडिया और पब्लिक अटेंशन खींचने का तरीका ढूंढ लेते हैं। कई बार उनके ट्वीट्स कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसी कंट्रोवर्सी से उनका नाम हर जगह हेडलाइन बन जाता है। और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो अटेंशन खोने नहीं देते। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये लॉ कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन चुपचाप रह जाते हैं तो क्रेडिट किसी और को मिल सकता है। इसलिए अपने अचीवमेंट्स को स्मार्ट तरीके से विजिबल बनाइए। बिजनेस में ब्रांड मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत यही है, अटेंशन कैप्चर करना। एड्स, कैंपेन्स या इवन सोशल मीडिया प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि लोग नोटिस करें। पर्सनल लाइफ में अगर आप कंप्लीटली बैकग्राउंड में रहेंगे तो लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए अपनी पर्सनालिटी में ऐसी एनर्जी लाइए कि लोग नेचुरली आपको नोटिस करें। लेकिन कॉशन भी है, नेगेटिव अटेंशन भी जल्दी अट्रैक्ट होता है, पर यह लंबे समय में नुकसानदेह है। इसलिए अपनी विजिबिलिटी हमेशा कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव और इंस्पायरिंग तरीके से मेंटेन करें। बॉटम लाइन, इस दुनिया में वही जीता है जो नजर आता है। अटेंशन पावर का ऑक्सीजन है, इसे हर हाल में अपने पास रखो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। दोस्तों, सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लीडर्स और पावरफुल लोग वो नहीं होते जो हर काम खुद करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दूसरों की स्किल्स और मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाना जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर गेम में आपको डायरेक्ट मेहनत से ज्यादा स्मार्ट डेलीगेशन और सही ब्रांडिंग करनी आती होनी चाहिए। हिस्ट्री से एक बड़ा एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन। दुनिया उन्हें इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि लाइट बल्ब पर काम पहले से कई साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स कर रहे थे। एडिसन की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने अपनी टीम से काम करवाया, एक्सपेरिमेंट्स करवाए और फिर रिजल्ट्स को अपने नाम से ब्रांड कर दिया। रिजल्ट, दुनिया उन्हें ही असली इन्वेंटर मानती है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखिए, बड़े सीईओज जैसे जेफ बेजोस या स्टीव जॉब्स, वो हर प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते थे। उनकी टीम्स रिसर्च और डेवलपमेंट करती थी, लेकिन क्रेडिट और रिकॉग्निशन उनके नाम से जुड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि इमेज और ब्रांडिंग ही असली पावर है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में अगर आप प्रोजेक्ट लीड हैं तो टीम को काम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। खुद हर डिटेल करने की बजाय आउटकम को मैनेज कीजिए और फाइनल प्रेजेंटेशन अपने हाथ में रखिए। बिजनेस में एक्सपर्ट्स को हायर कीजिए और उनकी स्किल्स का बेस्ट आउटपुट लीजिए, लेकिन पब्लिक रिकॉग्निशन में ब्रांड आपके नाम से जाए ताकि लोग आपको मास्टरमाइंड समझें। पर्सनल ग्रोथ में दूसरों से सीखने में ईगो मत लाए। नॉलेज गैदर कीजिए, उसे रिफाइन कीजिए और फिर अपने नाम से शेयर कीजिए। लेकिन यहां एक बैलेंस भी है। क्रेडिट लेते समय दूसरों की कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह इग्नोर मत कीजिए। इंटरनली उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि वो आपकी ग्रोथ में साथ दें। पब्लिकली क्रेडिट अपने पास रखना स्मार्टनेस है, लेकिन प्राइवेटली एक्नॉलेजमेंट देना लीडरशिप है। बॉटम लाइन, पावर की दुनिया में मेहनत करने वाला हमेशा जीतता नहीं, क्रेडिट लेने वाला जीतता है। स्मार्ट बनिए, सिर्फ वर्कर नहीं, लीडर बनिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। लोगों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो चारा डालो। दोस्तों, पावर गेम का एक सबसे बड़ा रूल है, कभी भी डेस्परेट मत दिखो। जब आप बार बार दूसरों के पीछे भागते हैं तो आपकी वैल्यू
ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसके उलट, जब आप ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोग खुद आपके पास आने लगे, तो आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। यही है इस लॉ का एसेंस। लोगों को अट्रैक्ट करना सीखो, ना कि उनके पीछे भागना। हिस्ट्री से एग्जाम्पल लीजिए। गेंगिस खान, वो अपने दुश्मनों को बैटलफील्ड पर घसीट कर नहीं लाता था। इंस्टेड, वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाता था जिससे दुश्मन खुद ट्रैप में आकर उसकी टेरिटरी में फंस जाए। जब दुश्मन उसकी टर्म्स पर लड़ता, तो जीत उसकी लगभग तय होती। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में भी यही रूल लागू होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की शुरुआत में मार्क जकरबर्ग और उनकी टीम ने लोगों को जबरदस्ती ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने बस इतना किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो इतना एंगेजिंग था कि लोग खुद खिंचे चले आए। यही है बेट स्ट्रेटजी। ऐसा चारा डालो कि लोग मजबूरी में आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में अगर आप किसी प्रोजेक्ट या अपॉर्चुनिटी के लिए बार बार अप्रोच करेंगे, तो नीडी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स और रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग दिखाएं कि बॉस खुद आपको बुलाए, तो आपकी नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी। बिजनेस में क्लाइंट्स के पीछे भागने की बजाय एक ऐसी वैल्यू क्रिएट कीजिए कि क्लाइंट्स खुद आपको ढूंढे। यह हो सकता है क्वालिटी, ब्रांडिंग या यूनिक ऑफरिंग से। पर्सनल लाइफ में रिस्पेक्ट, लव या अटेंशन कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। अपनी पर्सनालिटी और क्वालिटीज ऐसी बनाइए कि लोग नेचुरली आपकी ओर अट्रैक्ट हों। लेकिन याद रखिए, इस लॉ में पेशेंस जरूरी है। लोग तुरंत आपके पास नहीं आएंगे। आपको एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी, और कभी कभी बेट, ऑफर्स, फेवर्स, वैल्यू डालना पड़ेगा। बॉटम लाइन, पावर उन्हीं के पास रहती है जिनकी ओर लोग खींचे चले आते हैं। जब लोग आपके पास आकर आपकी टर्म्स पर डील करते हैं, तो कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अपनी जीत एक्शन से हासिल करो, आर्ग्यूमेंट से नहीं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जब दो लोग किसी बात पर बहस करते हैं, तो दोनों ये मानते हैं कि वो सही हैं। आर्ग्यूमेंट कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करता, बल्कि अक्सर ईगो और गुस्सा बढ़ा देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर की दुनिया में असली जीत शब्दों से नहीं, एक्शन से मिलती है। सोचिए, अगर आप किसी को बार बार समझाते रहेंगे कि आपका तरीका सही है, तो सामने वाला मान भी ले, तो भी उसके दिल में रिजेंटमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप क्वाइटली एक्शन लेकर रिजल्ट दिखा देते हैं, तो उसके पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। रिजल्ट कभी डिबेट हारता नहीं। हिस्ट्री से एग्जाम्पल, गैलीलियो गैली। उन्होंने अपनी थ्योरीज, जैसे कि अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमती है, आर्ग्यूमेंट से प्रूव करने की बजाय टेलीस्कोप बनाकर लोगों को प्रैक्टिकल एविडेंस दिखाया। लोगों ने चाहे मन से अपोज किया हो, लेकिन उनकी डिस्कवरीज को डिनाई नहीं कर पाए। एक्शन ने वो काम कर दिखाया जो आर्ग्यूमेंट्स कभी नहीं कर सकते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में भी यही होता है। एग्जाम्पल लीजिए, किसी स्टार्टअप फाउंडर को अगर इन्वेस्टर कन्विंस करना है, तो लंबी लंबी स्पीच देने की बजाय वर्किंग प्रोटोटाइप दिखाना ज्यादा इफेक्टिव होता है। वर्ड्स डाउटफुल हो सकते हैं, लेकिन एक्शन प्रूफ अनडिनाइबल होता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये लॉ कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में अगर कोई कॉलीग आपके आइडियाज डाउट कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट्स वेस्ट मत कीजिए। स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट करके रिजल्ट दिखाइए। बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स से एक्सप्लेन करने की बजाय ट्रायल या डेमो दीजिए। मार्केट रिजल्ट खुद बोलेगा। पर्सनल रिलेशंस में बार बार समझाने की बजाय कंसिस्टेंसी और एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। वर्ड्स टेम्परेरीली असर डालते हैं, लेकिन एक्शंस परमानेंट इंपैक्ट डालते हैं। बॉटम लाइन, आर्ग्यूमेंट्स ईगो क्लैश क्रिएट करते हैं, लेकिन एक्शंस साइलेंट और पावरफुल प्रूफ होते हैं। इसलिए जीतने का सबसे स्मार्ट तरीका है, कम बोलो, ज्यादा करके दिखाओ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। लॉ 10, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नेगेटिविटी और अनलकी लोगों से दूर रहो। दोस्तों,
आप जानते हैं कि इंसान सिर्फ अपनी सोच और हैबिट से ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जैसे एक बीमार इंसान का इन्फेक्शन दूसरों तक फैलता है, वैसे ही नेगेटिव और अनलकी लोगों की एनर्जी भी आपके अंदर घुस जाती है। यही वजह है कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अनहैप्पी और अनलकी लोगों से डिस्टेंस बनाए रखो, वरना उनकी बैड लक तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाएगी। सोचिए, अगर आपका दोस्त हमेशा कंप्लेन करता है, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढता है और हर बार खुद को विक्टिम बताता है, तो धीरे धीरे आप भी उसी सोच में फंसने लगेंगे। नेगेटिविटी कंटेजियस होती है। आप चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके आसपास लगातार नेगेटिव लोग रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगा। हिस्ट्री से एग्जाम्पल, लुई टाइंडिन का एक दरबारी था, निकोलस फॉकेट। जब फॉकेट गिरा तो उसके करीबी भी ऑटोमेटिकली डिस्ग्रेस हो गए, क्योंकि लोग अनलकी या डिस्ग्रेस्ड व्यक्ति के करीब रहना अवॉइड करते हैं, और जो उसके साथ रहते हैं वो भी उसी बैड इमेज से इन्फेक्ट हो जाते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई बिजनेस बार बार फेल हो रहा है और आप बार बार उसी पार्टनर के साथ जुड़े रहते हैं, तो मार्केट आपको भी अनरिलायबल समझने लगेगा। लक और एनर्जी का असर नेटवर्क पर पड़ता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये लॉ कैसे अप्लाई करें? ऑफिस में उन कॉलीग से डिस्टेंस रखें जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं निकालते। उनकी नेगेटिविटी आपकी प्रोडक्टिविटी खराब कर सकती है। बिजनेस में पार्टनरशिप्स केयरफुली चुनें। रॉन्ग पीपल आपके ब्रांड और इमेज दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर्सनल लाइफ में नेगेटिव सोच वाले रिलेटिव्स या दोस्तों से थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस बनाइए। कंपैशन दिखाइए, लेकिन खुद को उनके ट्रैप में मत फंसाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर स्ट्रगलिंग इंसान को छोड़ दें। फर्क ये है, क्या वो इंसान जेन्युइनली एफर्ट्स कर रहा है और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, या हमेशा ब्लेम और नेगेटिविटी में फंसा है। पहले वाले को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन दूसरे से दूरी रखना सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। बॉटम लाइन, एनर्जी कॉन्टेगियस होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो ग्रो करोगे, नेगेटिव के साथ रहोगे तो गिरोगे। इसलिए अपने सर्कल को वाइजली चुनो। आज हमने सीखा, कभी अपने मास्टर से आगे मत निकलो, दोस्तों पर अंधा भरोसा मत करो, अपनी इंटेंशंस छुपा कर रखो, जरूरत से कम बोलो, अपनी रेपुटेशन की रक्षा करो, अटेंशन अट्रैक्ट करो, काम दूसरों से करवाओ, क्रेडिट लो, लोगों को अपनी टर्म्स पर आने दो, आर्ग्यूमेंट्स की बजाय एक्शंस से जीतो, नेगेटिविटी वालों से दूर रहो। तो दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 10 सबसे इंपॉर्टेंट लॉज। इनसे हमें यह समझ आता है कि असली ताकत सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और सही सोच में छिपी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको अगला पार्ट सबसे पहले मिल सके। पार्ट 2 में हम और भी पावरफुल लॉज को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इन्हें अप्लाई करके आप अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स को कैसे लेवल अप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, पावर उन्हीं के पास होती है जो सही स्ट्रैटेजी के साथ सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।